दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बेगूसराय के युवाओं के लिए रोजगार पाने का सुनहरा अवसर। 11 फरवरी को जिला नियोजनालय में जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। 60 पदों पर क्वेस कॉर्प लिमिटेड कंपनी करेगी बहाली। बेगूसराय में जॉब की तलाश कर रहे युवकों के लिए एक जरूरी खबर सामने आई है। जिला नियोजनालय बेगूसराय में 11 फरवरी को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। इसमें बार टेंडर, स्टील फिक्सिंग और फॉर्म वर्क, कारपेंटरी के कुल 60 पदों पर क्वेस कॉर्प लिमिटेड कंपनी के द्वारा अभ्यर्थियों का नियोजन किया जाएगा। इस नियोजन कैंप में 10वीं, 12वीं और ITI पास युवक भाग ले सकते हैं। इस नियोजन कैंप में सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों का जॉब लोकेशन पेन इंडिया होगा। साथ ही 18,000 मंथली दिए जाएंगे। जेडीयू ने रेलवे बजट पर उठाया सवाल, कहा कि बढ़े बजट का ढोल पीटने वाले रेलवे ने बिहार की 20 योजनाओं को दिए सिर्फ 1,000 रुपए। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधान पार्षद रणबीर नंदन और प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि केंद्र सरकार के रेलवे बजट में इजाफा महज दिखावा है। ये भी बताया कि रेलवे की रिपोर्ट से ही साफ है कि बिहार की 20 योजनाओं को रेलवे ने सिर्फ 1,000 रुपए की राशि देकर जिंदा रखा। कहने के लिए योजनाएं चल रही है, लेकिन साफ तय है कि योजनाओं में कोई काम नहीं होगा। साथ ही ये भी कहा कि बिहार के भाजपा नेता रेल बजट पेश होने के बाद से हल्ला कर रहे हैं। बिहार को बहुत कुछ मिला है, तो भाजपा के नेता बिहार की जनता को ये बताएं कि बिहार में रेलवे के 20 योजनाओं में 1,000 रुपए में कौन सा विकास होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने साधा डिप्टी सीएम पर निशाना, कहा कि सीएम के रूप में तेजस्वी कबूल नहीं है। जदयू ने कहा कि राजद के साथ कोई डील नहीं हुई। जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री या महागठबंधन के नेता के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं है और इसके लिए बिहार की जनता कभी तैयार नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो डूबते जदयू को पूरी तरह डूब जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सशस्त्र नेतृत्व मुख्यमंत्री या नेता पद के लिए तेजस्वी की बजाय अति पिछड़ा समाज, लवकुश समाज या सामाजिक न्याय की पसंद करने वाले किसी भी नेता को आगे लाया जाए, तभी डूबता हुआ जदयू बच पाएगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का महागठबंधन ने किया आगाज। पूर्णिया के रंगभूमि में रैली 25 को होगी। सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी होंगे शामिल। बिहार में गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। बगैर सीटों के बंटवारे के ही गठबंधन के सभी दल एक साथ आम सभा, जनसभा, रैली संबोधित करेंगे और इसके लिए 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आम सभा का आयोजन किया गया है। इससे 2024 में भाजपा की वापसी पर रोक लगाया जा पाएगा। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन की एकजुटता को देखते हुए भाजपा परेशान है और इसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। राज्य में कांग्रेस लगातार स्टेट बैंक और LIC को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है और NSUI के प्रदेश महासचिव नवीन कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों एवं अपने उद्योगपति मित्र गौतम अडानी को फायदा पहुंचाने की गलत नीतियों की वजह से आज भारतीय स्टेट बैंक और LIC में करोड़ों देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है और उस पर खतरा मंडराने लगा है। कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर स्टेट बैंक एवं LIC में अडानी अंबानी के निवेश करने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक के सामने प्रोटेस्ट एवं सभा किया। प्रोटेस्ट में मोदी शाह मुर्दाबाद, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, LIC स्टेट बैंक में अडानी अंबानी के निवेश पर रोक लगाओ जैसे नारे लगाए गए। कटिहार में महिला पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। कटिहार में देर शाम पुलिस लाइन में कार्य करने वाले महिला कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के खोरिया भटवाड़ा चौक पर हुई है। अपराधियों ने युवती के चेहरे पर गोली मारी और इससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोढ़ा थाना अध्यक्ष दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मृतका की पहचान मुंगेर निवासी प्रेम भारती के रूप में की गई। वो वर्तमान में कटिहार पुलिस लाइन में कांस्टेबल पद पर कार्य कर रही थी। छपरा में 3 युवकों की पिटाई में एक की हुई मौत और दूसरा भी ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया। छपरा के मुबारकपुर कांड में पिटाई से बुरी तरह घायल हुए दूसरे युवक को डॉक्टरों ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया है और 23 साल के रोहित कुमार सिंह नाम का युवक पटना के निजी अस्पताल में भर्ती था। प्रशासन ने जिले में जारी नेटबंदी को भी 48 घंटों के लिए बढ़ा दिया है। सारण में 6 फरवरी की दोपहर 1 बजे से ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक इलाके में स्थिति अब सामान्य है, लेकिन किसी अफवाह को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। पुलिस ने शाम को मुख्य आरोपी विजय यादव के घर की कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मुबारकपुर गांव में पुआल पर तीनों युवकों को लिटाकर पिटाई की गई थी। मगध यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद SUB की कार्रवाई के आगे आखिरकार हार गए और SUB से बचने के लिए लगातार कानूनी दांवपेच खेलते रहे। इस बीच बीमारी का बहाना बनाकर SBU एवं कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के डर से भागते रहे, सरेंडर करने से भी बचते रहे। SBU कोर्ट और फिर हाई कोर्ट एवं अंत में फिर सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया, लेकिन उनकी कहीं नहीं चली। सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक नहीं सुनी गई। पूर्व कुलपति के द्वारा बिना निविदा के OMR सीट प्रश्न सहित अन्य कार्य के लिए 16 करोड़ के अवैध भुगतान के आदेश का आरोप था और इसी वजह से इन दोनों के ऊपर विजिलेंस ने केस दर्ज किया था। नीतीश तेजस्वी सीमांचल में करेंगे रैली। 5 माह पहले पूर्णिया के जिस मैदान में आए थे अमित शाह, वहीं एकता दिखाएगा महागठबंधन। सीमांचल के वोट बैंक पर महागठबंधन की नजर है। 2024 का लोकसभा चुनाव दूर नहीं है। अब महागठबंधन की ओर से 25 फरवरी को पूर्णिया में बड़ी रैली की तैयारी की जा रही है।
महागठबंधन की यह रैली गृह मंत्री अमित शाह की पूर्णिया में जनसभा के करीब 5 माह के बाद हो रही है और उसी रंगभूमि मैदान में हो रही है जहां पर 23 सितंबर 2022 को अमित शाह ने रैली की थी। और अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं के साथ पूर्णिया में रैली करेंगे। अलकर बिहार के स्कूलों में 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की होगी नियुक्ति। कैबिनेट बैठक में लगी है मुहर। बिहार में अब 7,000 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। सूबे के हर हाई स्कूल और इंटर स्कूल में कंप्यूटर के एक शिक्षक होंगे। राज्य सरकार ने हाई स्कूल और इंटर स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई है और इसके तहत बहाल किए जाने वाले कंप्यूटर शिक्षकों को सभी हाई स्कूल एवं इंटर स्कूलों में तैनात किया जाएगा। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या 7,360 है। राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने भले ही तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन उन्हें ना उनकी पार्टी स्वीकार करेगी, न बिहार की जनता लालू राबड़ी के उस डरावने दौर में लौटना चाहेगी। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा कि लोग उस दौर को आज भी नहीं भूले हैं जब हत्या, दुष्कर्म, फिरौती के लिए अपहरण और लूटपाट की घटनाएं आम हुआ करती थी, लेकिन विकास ठप था। बाजार शाम को अपराधियों के डर से बंद हो जाया करता था। ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को देखते हुए लोगों को वह दौर याद आ जाता है जब सड़कें जर्जर थी और गांव लालटेन युग के अंधेरे में थे और शहरों को बमुश्किल 10 घंटे बिजली मिलती थी। अलकर बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली जल्द। 50% पदों पर सीधी नियुक्ति प्रशासन को भेजी गई रूल बुक। शिक्षा मंत्री की अनुमति के बाद औपचारिक मंजूरी के लिए यह प्रस्ताव सामान्य प्रशासन, वित्त और विधि विभाग को भेज दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले कैबिनेट हर हाल में शिक्षक रूल बुक हरी झंडी दे देगा। जानकारी के मुताबिक रूल बुक में नियुक्तियों और प्रमोशन के अलावा सेवा शर्तों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। प्रमोशन के संदर्भ में शिक्षा विभाग ने निर्णय किया है कि 50% पद प्रमोशन से भरे जाएं और उदाहरण के लिए माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के रूप में पदोन्नति दी जाएगी और इसी तरह प्रारंभिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक वरिष्ठ शिक्षकों को मध्य विद्यालयों के शिक्षक के रूप में पदोन्नति दी जाएगी। अलकर बिहार पुलिस में बम्पर बहाली होगी। 67,000 नए पदों पर लगी कैबिनेट की मुहर। डायल 112 के लिए 19,000। बिहार सरकार ने बिहार पुलिस के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह विभाग ने पुलिस महकमे में 67,000 नए पदों के सृजन से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। इन पदों को भरने में एक साल में करीब 4,182 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च होगा। बिहार पुलिस ने साल 2026 तक 2.5 लाख पुलिसकर्मी की आवश्यकता को पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। इसके तहत कवायद शुरू कर दी गई है। इन 67,000 पदों में 48,447 पद पर सीधी नियुक्ति की जा पाएगी। हल्के राज्य में आशा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर राज्य के पीएचसी केंद्रों पर प्रोटेस्ट किया गया। महासंघ, गोपकूट और एक्टू से संबंध बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ के आह्वान पर आशाओं की लंबित मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन के तहत 2 दिनों का धरना दिया गया। साथ ही मांगों से संबंधित मांग पत्र चिकित्सा प्रभारी को सौंपा गया है। आशा कार्यकर्ताओं के प्रति सरकार की उदासीनता और पीएचसी में बीसीएम की घुसखोरी के खिलाफ इस आंदोलन के तहत राज्य के 150 से ज्यादा पीएचसी केंद्रों पर धरना दिया गया। राज्य भर के आशा कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में हिस्सा लिया। आशा कर्मियों का कहना है कि यदि महागठबंधन के घोषणा पत्र के मुताबिक मासिक मानदेय की घोषणा नहीं की गई तो राज्यव्यापी निर्णायक हड़ताल की जाएगी। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हल्कर पिटाई में घायल दूसरे युवक ने भी तोड़ा दम। तनाव के मद्देनजर 10 फरवरी तक इंटरनेट बैन किया गया। बिहार में छपरा के मुबारकपुर में बेरहमी से की गई पिटाई से घायल एक और युवक राहुल की भी मौत हो गई। इस घटना में कमरे में बंद करके 3 युवकों की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसमें अमितेश कुमार सिंह नामक युवक की पहले से ही मौत हो चुकी है। पटना के निजी अस्पताल में 2 अन्य युवक राहुल और आलोक का इलाज चल रहा था, मगर राहुल ने भी दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद तनाव के मद्देनजर छपरा में 6 फरवरी से इंटरनेट बंद है और पहले प्रशासन की ओर से 8 फरवरी तक इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया था, मगर इलाके में तनाव को देखते हुए अब 10 फरवरी की रात 11 बजे तक इंटरनेट पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अलकर जीतनराम मांझी करेंगे गरीब संपर्क यात्रा। नवादा से होगी शुरुआत। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतनराम मांझी यात्रा पर निकलने वाले हैं। 12 फरवरी से जीतनराम मांझी गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस संपर्क यात्रा की शुरुआत बिहार के नवादा जिले से होगी। कौआकोल प्रखंड अंतर्गत शेखो देवरा स्थित जेपी आश्रम से मांझी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस संबंध में जानकारी दी है।